मैं शनि दुबे। हम सब लोग अभी तक मैथ में जो है मैट्रिक्स की ट्रिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी कॉन्सेप्ट को हम सब लोग आगे लेके चलते हैं। तो हम सब लोग जो नेक्स्ट लेक्चर किए थे उसमें सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक की बात कर रहे थे, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी शायद हमने आपको बताया था। अब हम एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जैसे इसकी सिमेट्रिक के बारे में जो हम सब लोग पढ़े थे उसी के कॉन्सेप्ट का यूज करके। जैसे क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए बी कामा सी सी कामा डी कामा ई एंड कामा एफ आर, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। एक ऐसे मैट्रिसेज हैं स्क्यू सिमेट्रिक हैं सच दैट एनी टू मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कम्यूट के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था पहले भी, तो उसी पे क्वेश्चन है, एंटी कम्यूट विद ईच अदर। ये क्या कर रहे हैं, आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं। तो हमको क्या बताना है, देन which of the following option is oblique or skew symmetric। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ये क्या है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या कर रहे हैं, कोई दो मैट्रिक्स एंटी कम्यूट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि बताइए कि जो ऑप्शन है, अभी हम आपको ऑप्शन देने जा रहे हैं, तो उसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन आपके इसके सिमेट्रिक हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ईच ऑब्लिक आर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ऑप्शन भी हो सकता है या फिर एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है। जैसे हम यहाँ से ऑप्शन दे रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा, देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है ना। ये हमने कर दिया इसको ए बी सी डी ई, और लास्ट ऑप्शन कर दिया ए बी सी डी ई और एफ दे दिया। अब इसमें आपको देखना है कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा इसको सिमेट्रिक है। तो थोड़ा सा हम सब लोग इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, है ना, उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक, आगे देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा है कि जो हमारा ए है, बी है, सी डी ई और एफ, ये क्या है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन में दिया है आपका, है ना, एक ऐसे मैट्रिक्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। और क्या कर रही हैं, सेकंड में क्या कर रहा है, एंटी कम्यूट कर रहा है। ठीक, तो जब एंटी कम्यूट कर रहा है तो आगे अब हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सब लोग पहले इसमें कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी ही होल्ड करा लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ टर्म के लिए था, हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर केस हो गया, तो जनरल फॉर्म के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनको हम इस तरह से मान लेते हैं कि A1 A2 A3 कहाँ तक है, En तक है, ये सब क्या है, इसको सिमेट्रिक है। ठीक, और ये क्या कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कर रहे हैं, है ना। तो अब इसी से हम क्या करते हैं, एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो पूरा फार्मूला अगर हमको डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट किसका, En का। तो आपको हमने बताया था कि जब इनका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो बैक साइड से ओपन होता है। तो बैक साइड से ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, En ट्रांसपोज इंटू En-1 ट्रांसपोज इंटू डॉट हम आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज और E1 ट्रांसपोज। और एक चीज़ ये कह रहा है कि ये एंटी कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब जब इनके प्लेस को हम इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। कम्यूटेटिव और एंटी कम्यूटेटिव को हमने बताया था ना, कब कम्यूट करता है, कब एंटी कम्यूट करता है। तो उसमें हमने आपसे बताया था, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और वो क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता था, ए बी इक्वल टू बी ए। ये किसके लिए था, जब ये कम्यूट करता हो।
ये तो हमने बताया था। और जब ये एंटी कम्यूट करता है तो ए बी इक्वल टू क्या बन जाता है, माइनस बी। ये कब होता था, जब एंटी कम्यूट करता था, है ना। इसका मतलब जब हमारे दो मैट्रिक्स आपस में एंटी कम्यूट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो माइनस टाइम आ जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सारे क्या है, इसको सिमेट्रिक हैं। इसको सिमेट्रिक कहने का मतलब ये हो गया कि इनका ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस में आता है। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ टर्म है, n टर्म है ना। और सब क्या है, इसको सिमेट्रिक है। इसका मतलब सब के पास अगर हम ट्रांसपोज हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब माइनस बन जाएंगे ना। इसका मतलब हम अगर यहाँ से ट्रांसपोज हटाते हैं तो यहाँ पे हमको n टाइम्स माइनस मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 पावर n लिख सकते हैं, इनटू अब ये हो गया en -1 इंटू डॉट डॉट A3 इंटू A2 इंटू A1 हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनको एंटी कम्यूट कराना है। ये समझ रहे हैं ना कहाँ से हुआ, थोड़ा सा हम हिंट करके लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको सिमेट्रिक है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, A1 ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A1, A2 ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A2, ऐसे डॉट डॉट En ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस En। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी ये मैट्रिक्स कैसी है, ये इसको सिमेट्रिक है कि नहीं है। जब इसको सिमेट्रिक है तो इसकी प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा ही ये। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इनको एंटी कम्यूट कराना है। तो ज़रा एक बार ध्यान दीजिए, अगर हमको यहाँ से A1 को लाना है कहाँ पे, पहले प्लेस पे, तो A1 कितनी बार इंटरचेंज होगा, एक बार इनसे इंटरचेंज होगा, फिर एक बार इनसे होगा, डॉट डॉट यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। तो एक टर्म फिर यहाँ पे क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। तो आप अगर इसे देखिए तो अगर हम A1 को n-1 टाइम्स एंटी कम्यूट कराते हैं या कम्यूट कराते हैं A1 को, तो A1 हमारा An के प्लेस पे आ जाता है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हमको क्या करना था, n-1 टाइम तक क्या करना था, एंटी कम्यूट कराना था। तो जब एंटी कम्यूट कराएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, जो माइनस होगा वो n-1 टाइम मिलेगा, क्योंकि जैसे मान लेते हैं इनके बीच में एंटी कम्यूट किया तो यहाँ से एक माइनस दिया, फिर A1 यहाँ चला आएगा, फिर ये एंटी कम्यूट करेगा, फिर यहाँ पे -1 देगा। अब देखिए ये तीसरे प्लेस पे आ गया, लेकिन कम्यूट कितनी बार किया, 2 बार किया, है ना। 2 बार करने के बाद तीसरे प्लेस पे आएगा, ऐसे डॉट डॉट यहाँ पहुँचेगा। तो अगर n तक पहुँचेगा तो एक उससे कम हो जाएगा, तो मतलब n-1 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा n-1 टाइम ये एंटी कम्यूट कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 पावर n इंटू -1 पावर n-1 बनेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, A1 आ गया। उसके बाद क्या बन गया, en-1 डॉट डॉट, फिर यहाँ तक क्या बन गया, A3 इंटू A2 बन गया, क्योंकि A1 तो यहाँ आ गया। ऐसे ही हम A2 को लाएंगे, तो अगर हम A2 को लाते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, -1 पावर n। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं n प्लस n-1 पावर में, है ना। अब अगर A2 भी आएगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 पावर n-2, मतलब n-2 टाइम जब ये एंटी कम्यूट होगा तब यहाँ पे A2 भी आ जाएगा, है ना। ये हो गया En डॉट डॉट A3। ऐसे ही जब हम इसको क्या कराएंगे, एंटी कम्यूट कराते चले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n प्लस -1 पावर n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, 2 + 1, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 डॉट डॉट En आ जाएगा, मिल जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम चलो क्या लिख सकते हैं, पूरे का सम करते हैं तो क्या आता है, ये आता है -1 पावर n इंटू n + 1/2 आता है ना। और उसके बाद मैट्रिक्स आपकी देखिए क्या आ गया, A1 A2 डॉट 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 क्या हो गया आपका, An हो गया। तो हम सब लोग लेकर क्या चले थे, ये टर्म लेके चलते थे, मतलब आपका जो था जिसका हम सब लोग ट्रांसपोज लिए थे वो क्या था, A1 A2 A3 डॉट डॉट En। जब इनका हम सब लोग क्या किया, ट्रांसपोज किए तो हमको क्या मिल गया, -1 पावर n इंटू n + 1/2 इंटू A1 A2 A3 डॉट डॉट En मिल गया। अब ये कब हमारा इसको सिमेट्रिक होगा, कब हमारा सिमेट्रिक होगा। तो इसके सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि जब हम ए का ट्रांसपोज लेते थे तो क्या आता था, माइनस ए आते थे। अब यहाँ पे n की कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए कि ये माइनस में आ जाए, क्योंकि जब ये माइनस में आएगा तभी तो इसको सिमेट्रिक बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि -1 की पावर जब जब आड होगा तब तब हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसको सिमेट्रिक बनेगा, और जब जब इवन होगा
तब तक हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक बन जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे दो केस बनेगा, एक केस ऑड के लिए और एक केस क्या बनेगा, इवन के लिए। जब हमारा ये नंबर ऑफ टर्म क्या बन जाए, ऑड बन जाए, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे इनको हमको इस तरह से लिखना था, चलिए इनको थोड़ा सा हम रफ करके अलग से लिख देते हैं। तो हमको क्या करना है, अब इस पर डिपेंड करना है, तो n प्लस n इंटू एन प्लस 1/2 पे। अब यहाँ पे दो केस जनरेट होगा, एक केस आपका क्या बन जाएगा, जब ये टर्म क्या हो जाए, हमारा ऑड हो जाए, और दूसरा क्या बनेगा, जब ये क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो जब इवन हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। सिमेट्रिक क्यों बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा इवन पे। जब ऑड होगा तो क्या बनेगा, इसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका, इसक्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। इसका मतलब अब इसमें नंबर ऑफ टर्म देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म जितने दिए गए हैं इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें कितना 6 है। अब यहाँ से अगर हम n की वैल्यू रखते हैं इसमें, अगर ये ऑड आता है तो आपका क्या बन जाएगा, इसको सिमेट्रिक। अब यहाँ पे n कितना है, 3 है, ज़रा 3 रखिए यहाँ पे, 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 4 2 से डिवाइड हुआ, 2 आ गया, तो आपका ये इवन बन गया। इसका मतलब ये हमारा कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है ना। ये मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी, नहीं सिमेट्रिक बन गई। थोड़ा सा साफ कर देते हैं, 1 मिनट। तो हमको क्या करना है, अब इसी में बार बार क्या करना है, वैल्यू को केवल सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये पहली मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई, सिमेट्रिक हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 हैं। चलिए इसमें रख के देखिए आप, जब आप इसमें रखेंगे तो ये 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1, 2 से डिवाइड हुआ 4, फिर से 2 आ गया, ये हो गया 5 2 जा 10, ये भी क्या हो गया अपना, सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक बन गया, है ना। अब इसकी बात करते हैं, अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हैं, 5 हैं। 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 हो गया, तो 5 3 जा 15। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इसकी सिमेट्रिक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए ना। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, 2 2 4 2 6 है। 6 आप यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा 6 6 प्लस 1 7, और 2 से डिवाइड होगा तो आपका कितना बन गया, 3 हो गया, और 7 3 जा 21, ये भी क्या हो गया हमारा, इसकी सिमेट्रिक हो गया, बन गया ना। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, यहाँ से देखिए, आपका दूसरा ऑप्शन हो गया और ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, फिर से देख लो हमने किया क्या है। इसमें क्या किया है, जैसे मान लेते हैं एक जनरल फॉर्म कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, वो A1 A2 डॉट डॉट En टाइम की मैट्रिक्स है, वो क्या है, इसकी सिमेट्रिक है, और वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को एंटी कम्यूट कर रहा है। तो जब एंटी कम्यूट कर रहा है तो हम सबका पहले ट्रांसपोज लेते हैं, जब ट्रांसपोज लेंगे तो बैक साइड से ओपन होगा, और ये सारी मैट्रिक्स क्या है, इसको सिमेट्रिक है। तो जब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबका ट्रांसपोज के साथ हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। जब माइनस मिलेगा तो माइनस कितने टाइम्स मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा, तो हमने -1 की पावर इसीलिए यहाँ पे देखिए n कर दिया है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको कम्यूट करा रहे हैं, और कम्यूट मतलब इनको एंटी कम्यूट करा रहे हैं। तो जब एंटी कम्यूट करेंगे तो फर्स्ट वाले से चेंज होगा तो माइनस देगा, फिर इससे चेंज होगा तो माइनस देगा, है ना। ऐसे ऐसे कितनी बार हमको चेंज करना पड़ेगा, n-1 टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो जब n-1 टाइम चेंज करना पड़ेगा तो हमको जो माइनस मिलेगा वो भी n-1 टाइम मिलेगा। जब n-1 टाइम मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 पावर n-1 बनेगा। अब यहाँ पे जो A1 है वो कहाँ चला आया, यहाँ पे चला आया। ऐसे A2 को इंटरचेंज करेंगे तो वो कितनी बार इंटरचेंज होगा, n-2 टाइम्स होगा, मतलब वो n-2 टाइम्स एंटी कम्यूट करेगा, तब हमारा A2 भी आ जाएगा। ऐसे सबको करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 पावर n प्लस n+1 n+2 डॉट डॉट, ये सब बन जाएगा, है ना। क्योंकि लास्ट में जो an आएगा वो तो इंटरचेंज होगा ही नहीं, वो तो कम्यूट क्या करेगा, वो तो लास्ट पोजीशन पे वैसे ही पहुंच जाएगा, है ना। ऐसे सबको आप आगे लेते चले जाओगे तो अगला वाला टर्म तो बेचारा वैसे पीछे चला जाएगा, उसको कम्यूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या फिर क्या करेंगे, वो लास्ट टाइम आ जाएगा तो वहाँ पे 1 बन जाएगा, मतलब वो केवल -1 ही देगा, मतलब वो एक ही बार एंटी कम्यूट करेगा, है ना।
अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इनको सबको ऐड कर लिया, तो जब ऐड किए तो -1 पावर n इंटू n प्लस 1/2 बन गया। बाकी सारे आपके वैसे मैट्रिक्स आ गए। अब इन पे डिपेंड कर रहा है, n इंटू n प्लस 1 पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा जब आड होगा तब क्या होगा, और जब इवन होगा तब क्या होगा। उसी में हमने बताया था अगर ये आड होगा तो ये माइनस दे देगा, जब माइनस दे देगा तो ये इसके सिमेट्रिक बनेगा, है ना। एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी, इसकी सिमेट्रिक बन जाएगी। और जब ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो जब इवन हो जाएगा तो ये कैसी मैट्रिक्स बनेगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। अब यहीं पे हमको क्या करना है, बार बार n को लाके पुट करना है। जैसे यहाँ पे कितने मैट्रिक्स हैं, 3 हैं, यहाँ पे कितने 4 हैं, यहाँ पे कितने 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं। इन्हीं सबको लाके इसी में रखना था। आड होता तो इसके सिमेट्रिक, और इवन होता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता, है ना। तो ये आपका हो गया एक नए टाइप का क्वेश्चन। समझ में आया होगा आप सबको, है ना। अब इसी से रिलेटेड और सारे एग्जाम्पल भी आप सब लोग कर सकते हैं। एक हम छोटा सा आपको नोट करके लिखाएंगे, इसको नोट करके हम लिखा देते हैं अलग से, है ना। फिर इनसे रिलेटेड एक हम और आपको करा देते हैं। मान लेते हैं अगर मैट्रिक्स हमारी इसकी सिमेट्रिक है, वो कम्यूट कर रही है, तब उसके नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोनों का स्टेटमेंट हम आपको भी नोट करके लिखा रहे हैं। देखिए, तो अब नोट इसका एक लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट En आर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक है, सच दैट, किस प्रकार से है ये दिया है, एनी टू मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स एंटी कम्यूट विद ईच अदर। ये क्या कर रहे हैं, आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं। देन A1 A2 A3 डॉट डॉट En क्या है, इज इसके सिमेट्रिक, ये इसके सिमेट्रिक होंगे, कब होंगे, आर सिमेट्रिक। दोनों कंडीशन एक ही में हम लिखा देते हैं आपको, कब सिमेट्रिक होगा और कब आपका इसके सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग है, इज n इंटू n-1/2 इसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। ये कब होगा, इज आड, मतलब जब ये इसको सिमेट्रिक बन रहा है तो ये आड होगा, आर इवन, और जब ये सिमेट्रिक होगा तब ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। वही चीज़ जो अभी हम सब लोग पीछे क्वेश्चन में किए थे, वही हम आपको लिखा रहे हैं। मतलब जब ये हमारा आड बनेगा, जब नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स के आड होंगे, तब इसको सिमेट्रिक बनेगा, और जब नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। एक नोट करके और लिख लीजिएगा आप। अगला नोट है, मान लेते हैं ये कम्यूट कर जाए। यहाँ तो हमने क्या बात किया था, एंटी कम्यूट की बात की थी। अगर ये कम्यूट कर रहा है तब क्या होगा, तो अगला नोट इसी में डाल के लिख लीजिएगा। इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट En आर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेज यहाँ पर करना था, सॉरी, इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेज सच दैट टू मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, कम्यूट। अभी हम सब लोग यहाँ पे क्या किए थे, एंटी कम्यूट की बात करते थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहा है विद ईच अदर, देन A1 A2 डॉट डॉट En इज इसके सिमेट्रिक, OR सिमेट्रिक
ये सिमेट्रिक होगा या कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये n के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब n जब हमारा क्या हो जाएगा, आड हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। और जब हमारा n क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा तो सिमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या था, ये पूरे टर्म की बात करता था। अगर ये आड होगा तब स्क्यू सिमेट्रिक होता था, और जब इवन होता था तब क्या होता था, सिमेट्रिक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब हमारा क्या बन जाए, जो n हो इसके अकॉर्डिंग इज n क्या हो जाए हमारा, इज ऑड और इवन रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। अगर हमारा n मतलब नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, आड हो जाएंगे, तो ये इसको सिमेट्रिक बनेगा। और जब इवन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। हमारे कहने का मतलब क्या था, जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी मैट्रिक्स है A1 A2 डॉट डॉट कहाँ तक है, AN तक है, ये सब क्या है, इसको सिमेट्रिक है। जब आप इनको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, AN ट्रांसपोज AN-1 ट्रांसपोज, ऐसे डॉट डॉट क्या बन जाएगा, A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, ये तो बनेगा। अब ये सारी मैट्रिक्स क्या है आपकी, इसको सिमेट्रिक है। इसको सिमेट्रिक है, जब ट्रांसपोज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मिलेगा। कितने टाइम्स माइनस मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा। तो जब n टाइम्स मिलेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 पावर n कर सकते हैं, है ना। ये क्या बन जाएगा, A1 AN-1, फिर डॉट डॉट क्या हो जाएगा, A2 A1 बन जाएगा। अब ये सारे मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो जब कम्यूट कर रहे हैं तो यहाँ तो माइनस आपको मिलेगा ही नहीं। इनको चाहे जितनी बार इंटरचेंज कराएं, है ना, चाहे जितनी बार इनको कम्यूट कराएं, यहाँ से तो हमको माइनस मिलने वाला नहीं है ना। तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 पावर n इंटू A1 A2 डॉट डॉट EN-1 इंटू EN। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब वही चीज़ हमने बताया था। अब यहाँ पे इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे n हमारा क्या हो जाएगा, अब ये n अगर हमारा क्या बन जाए, आड हो जाए, तो अभी तो हमने यहाँ पे लिखा था ना n इज आड, तो ये क्या बनता था, स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो अभी हम सब लोग नोट में लिखे हैं। और जब n हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो इवन हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नोट में पहले से लिखा दिया। ठीक, अब तो समझ गए होंगे ना। अब आगे चला जाए, चलो। अब एक नोट अभी हम आपको लिखाने चल रहे हैं। अगला नोट लिख लीजिएगा, नोट नंबर 3। इसी नोट से आपका पल भर में क्वेश्चन लगेगा, 1-2 सेकंड में आप देखते ही क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, ऑफ इट्स आर्डर। ठीक, किस आर्डर की, अपने आर्डर की। कोई चीज़ बोथ दोनों होता है। क्या दोनों होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब, कहने का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है उस अपने आर्डर की जिसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा आप ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होगी और इसको सिमेट्रिक भी होगी। तो आप सब लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, इसको सिमेट्रिक नल मैट्रिक्स होगी, जिसको हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मतलब वो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। बाकी कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जो दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। एक प्रकार का जान लीजिए स्पेशल केस है जो दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब हम सब लोग चलते हैं अगले पे। अगला जो हमारा नोट है, इसके बाद अब हम सब लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट चलने से पहले जो हमने पीछे नोट पढ़ा है, पहले उस पर क्वेश्चन कर लें। देखिए मान लेते जैसे क्वेश्चन ये दे दिए गए हैं और उसमें पूछ लिया
कि बताइए कि इसमें कितने सेट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, एम्पटी होंगे, सिंगलटन होंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, इफ़ यस इक्वल, आपका दिया गया एक सेट है, कैसा सेट है, मैट्रिक्स का है, वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है, एन आर्डर की है, सच दैट, वो क्या कह रहा है कि ए का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स कैसी है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तभी तो इसका ट्रांसपोज करने पर वही स्वयं मैट्रिक्स आ रही है। और हमारा एन कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है। और दूसरा सेट दिया गया है एक, वो सेट क्या है, टी है। अब टी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि टी कोई सेट है जिसमें जो मैट्रिक्स दी गई है ए आई जे, वो कैसी मैट्रिक्स है, एन बाई एन आर्डर की है। एक मिनट है, तो हमने नोटेशन सेट का बना दिया, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई एन बाई एन आर्डर की, है ना। और ये कह रहा है कि जब इनका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, माइनस ही मिल रहा है ट्रांसपोज लेने के बाद। और यहाँ भी हमारा एन कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, ठीक है ना। तो कह रहा है देन यस इंटरसेक्शन टी इज, ये क्या होगा, यस इंटरसेक्शन टी, पहला ऑप्शन है, जरा इसको सोच के बताइएगा क्या है। पहला ऑप्शन दिया है इम्पटी सेट, मान लेते हैं पहला इम्पटी हो गया। दूसरा सेट है सिंगलटन हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, ठीक। तीसरा मान लेते दिया इनफाइनाइट सेट दिया है, इनफाइनाइट सेट हो गया। और चौथा सपोज दैट आपका हो गया क्या है, नन, ठीक। तो अभी जो हमसे लोग पीछे प्रॉपर्टी पढ़े हैं, मतलब जो नोट करके हमने लिखा है, उसी प्रॉपर्टी का ही यहाँ पे क्या है, इस्तेमाल है। तो पूछ रहा है कोई सेट है, उस सेट में क्या है, पहले सेट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे सेट का कलेक्शन है, और दूसरे क्या है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सेट का कलेक्शन है, मतलब मैट्रिक्स का क्या है, कलेक्शन है। तो पहला तो हो गया सिमेट्रिक का सेट, और दूसरा हो गया इसके सिमेट्रिक का। तो कह रहा है कि अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो हमको कितने सेट मिल सकते हैं, है ना। तो कितने सेट मिलेंगे, कुछ आइडिया है। देखो हमको क्या बताना है, यस इंटरसेक्शन टी में। तो हम मान लेते हैं एक ऐसा सेट, नल सेट, जिसका आर्डर क्या है, एन बाई एन आर्डर का है, और ये एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, है ना। तो अगर यहाँ से हम सेट बनाना चाहें नल मैट्रिक्स का, तो कैसे बना सकते हैं, मान लेते हैं पहला हो गया 1 बाई 1 आर्डर का नल मैट्रिक्स, दूसरा 2 बाई 2 आर्डर का, तीसरा 3 बाई 3 आर्डर का, चौथा 4 बाई 4 आर्डर का, ऐसे डॉट डॉट कितने मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। इनफाइनाइट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे ना। ये सारे मैट्रिक्स क्या है, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ सेट मिले दोनों में, जो कॉमन है, कितने मिल गए, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसमें कितने सेट बनेंगे, इनफाइनाइट सेट बनेंगे, जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब यहाँ से कन्फर्म हो गया ना कि अगर कोई सेट है आपका, क्या है वो, नल सेट है, तो सिमेट्रिक भी होगा और इसको सिमेट्रिक भी होगा, ठीक। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे या अगले नोट पे, है ना। अगला हमारा नोट क्या है वो देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी uniquely expressed as, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे जो मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोई मैट्रिक्स माना है, ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने भी मैट्रिक्स का हम चलो डिस्कशन करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ही माना है, नल मैट्रिक्स है, लेकिन वो भी क्या है, उसका आर्डर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है।
तो ऐसे यहाँ भी क्या करेंगे, जितने भी हम मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको सम हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे पूछा जाए भाई कैसे लिख सकते हो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। कैसे मैट्रिक्स हैं, पी और क्यू, जो क्या है सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। पहला वाला क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको क्या करना है, इनको एक क्या नाम है, इनका सम कर लेते हैं। तो अगर इनका हम सम करेंगे तो पी प्लस क्यू बनेगा, है ना। और पी प्लस क्यू दोनों सम करने के बाद मैट्रिक्स वही आ जानी चाहिए, ए आ जानी चाहिए। तो ज़रा इनका ट्रांसपोज लीजिए। तो अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज होगा, और पी प्लस क्यू को ओपन करोगे तो पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज। पी हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, जिनको हम पी लिख सकते हैं। क्यू क्या है, इसको सिमेट्रिक है, जिनको माइनस क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। इन दोनों को ज़रा ऐड करिए, क्या होगा देखो ऐड करने पे। पहला है ए इक्वल टू पी प्लस क्यू है, दूसरा क्या है हमारा ए ट्रांसपोज इक्वल टू पी माइनस क्यू है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना एडिशन में, तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू पी। तो पी इक्वल क्या मिल गया यहाँ से, पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन, मिल गया नहीं मिल गया। और जबकि पी हमारा क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया ना। अब ऐसे ही एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ए इक्वल टू पी माइनस पी प्लस क्यू है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू है पी माइनस क्यू, यहाँ पे पी प्लस क्यू हो गया, यहाँ पी माइनस क्यू हो गया। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा ना, ये तो कट गया। यहाँ से क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू टू क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन टू। और इसी को हम सब लोग यहाँ पे क्यू को क्या कहे थे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो प्रूफ हो गया ना, हो गया ना प्रूफ। तो पी की वैल्यू यहाँ पे ला के रखोगे, क्यू की वैल्यू यहाँ पे ला के रखोगे, तो ए इक्वल हमारा क्या बन गया, ये हो गया पी मीन्स हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, प्लस क्यू मीन्स हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। और ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे चला जाए। अब इसी पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड सिमेट्रिक पार्ट एंड सिमेट्रिक पार्ट पी एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, वो मान लेते हैं क्या है, क्यू है, ऑफ मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कह रहा है कि इसका सिमेट्रिक पार्ट बताओ और इसको सिमेट्रिक पार्ट बताओ। तो सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, अब हम सब लोग डायरेक्ट लगाएंगे उसी ट्रिक का यूज करके। सिमेट्रिक पार्ट यहाँ पे क्या है, पी है। तो पी इक्वल टू हमने क्या कहा था, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बाई टू, ये तो कहा था। ए ये हो गया, ज़रा इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज लेने पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आएगा। दोनों को इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करके बाई टू कर देना है। तो 1 + 1 बाई टू क्या आ गया, 1 आ गया। 4 + 2 बाई टू, 4 + 2 मीन्स हो गया 6 बाई टू मीन्स 3 हो गया। 7 + 3 10, 10 बाई टू मीन्स 5 हो गया। 2 + 4 6, 6 बाई टू मीन्स 3 हो गया।
5 + 5/2 मतलब 5 हो गया। 10 + 6/2 ये कितना हो गया? 10 + 6 14, 14/2 7 हो गया। 3 + 7/2 मतलब 10/2 5 हो गया। 6 + 8/2 मतलब 14/2 मीन्स हो गया 7। 9 + 9/2 मीन्स हो गया 9। ज़रा देखो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, दिख रहा होगा। सिमेट्रिक की पहचान हमने क्या बताई थी आपसे? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, ये वो यहाँ है वही यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। देखिए तुरंत निकल गया, नहीं निकल गया? अब जैसे इसको सिमेट्रिक की बात हमने क्या किया था, कहा था A-A T/2 कर देंगे। इसका मतलब इसमें से हमको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 कर देना है। ज़रा करिए। 1 - 1/2 0 हो गया। 4 - 2/2 1 आ गया। 4 - 2 मीन्स 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 7 - 3 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। 2 - 4/2 तो 2 - 4/2 क्या होगा? -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। 5 - 5/2 0 आ गया, है ना। 8 - 6/2 1 आ गया। 3 - 7/2 -4 -2 आ गया। 6 - 8/2 मतलब ये हो गया आपका -2 -1 हो गया। 9 - 9/2 0 हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान हमने क्या बताई थी कि इसमें के डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, और जो एलिमेंट अपर है उसी का नेगेटिव टाइम्स लोअर में होना चाहिए। तो -1 का प्लस, -2 का +2, -1 का +1, ये क्या हो गया हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक। आसान लगा ना? देखिए एक ही लाइन में हो गया ना पूरा साल, है ना। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान। अब हम सब लोग क्या करेंगे? दूसरे टाइप की मैट्रिक्स की बात करेंगे। दूसरे टाइप की मैट्रिक्स है वो आपकी है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। और यही शायद आपके क्या नाम है टॉपिक का लास्ट होगा, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। इसके बाद आपकी डिटरमिनेंट चालू होगी। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अब हम सब लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ज़रा सोचिए इस हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू हर्मिशियन। तो हम सब लोग यहाँ पे जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते थे वो रियल में बात करते थे, मतलब जो आपकी मैट्रिक्स होती थी वो रियल में बात होती थी। लेकिन अब हम सब लोग कहाँ चले जाएंगे? कॉम्प्लेक्स में। तो जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या नाम आ जाता है? एक नया नाम आ जाता है जिसका नाम हो जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब जैसे ही हम रियल प्लेन को छोड़ के हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की बात होने लगती है। तो चलिए अगला है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम सब लोग बात करते हैं, ठीक। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में थोड़ा सा हम डिफिनीशन लिखा देते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज दैट ए इक्वल आपका है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A i j n/n ऑर्डर का, है ना। इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स ये कब हर्मिशियन होगा? जब हम क्या करें, किसी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स हमारी पुनः आ जाए, तो उसको हम चलो क्या कहते थे? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते थे। ये तो ए थीटा तो पहचान रहे होंगे ना। ए थीटा को हम चलो क्या कहते हैं? ए थीटा को क्या कहा जाता था? इनका हम क्या लें? कॉन्जुगेट लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, या फिर उसका पहले ट्रांसपोज लें फिर कॉन्जुगेट लें। तो इसी को हम चलो क्या कहते थे? ए थीटा, या इसी का दूसरा नाम क्या था? ए स्टार कहा जाता था ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो या फिर आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या है जो हमारा एलिमेंट होना चाहिए मैट्रिक्स का, उसमें क्या होना चाहिए? अगर हम उनका क्या कर दें, कॉन्जुगेट लें, तो वो इंटरचेंज होना चाहिए। मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाना चाहिए कॉन्जुगेट लेने पे, है ना। सारे आई और जे के बारे में बात कर रहा है।
इसको कहते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी कह सकते हो। सब के लिए क्या होगा, मतलब जो भी आई और जी होगा सब के लिए क्या हो कि जब हम उनका क्या करें, बार ले लें, बार मतलब कॉन्जुगेट ले लें, तो वो रो का कॉलम या कॉलम का रो बन जाना चाहिए, इंटरचेंज हो जाना चाहिए। ठीक, तो इसी से रिलेटेड एक नोट लिखिएगा। नोट है इफ़ आई इक्वल टू जे देन ए आई आई इक्वल टू ए आई आई बार हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई के प्लेस, जे के प्लेस पे भी आई रख रहे हैं। जब आई रखेंगे तो सारे आई आई हो जाएंगे, है ना। ये है, ये क्या इम्प्लाई कर देगा, ए आई आई इम्प्लाई कर देगा, है ना। आर रियल, ये क्या हो जाए, आर रियल हो जाए। ऑल डायगोनल एंट्रीज, तो क्या हो जाएगा, ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब समझ रहे क्या कहने जा रहे हैं हम। अगर आई और जे इक्वल हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट बन जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या बन जाए, रियल बन जाए, तब क्या होगा, ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, तो ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, रियल बन जाएंगे। ठीक, ठीक है। मतलब कहने का क्या है हमारा कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है A12, तो इनका जब हम क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, A21 बन जाए। या दूसरा क्या है, A13 है, तो कॉन्जुगेट लेने पर A31 बन जाए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो वहाँ के जो डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स हम सब लोग लिखते कैसे हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो रियल ही होता है, क्योंकि अगर रियल नहीं होगा तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी ही नहीं, फिर वो आपकी बन जाती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में होता क्या है, या फिर डायगोनल के एलिमेंट जीरो हों या फिर इमेजिनरी हो, दो ही भी पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर जीरो होनी चाहिए या फिर इमेजिनरी होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है आपकी, स्क्यू हर्मिशियन हो जाती है। और हर्मिशियन में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक, अब जैसे इनका नोटेशन की बात किया जाए तो इनके नोट करके लिख लीजिएगा। मान लेते हैं कोई सेट है यस, वो कैसा सेट है, वो एक मैट्रिक्स है जिसमें ए और मान लेते हैं डी प्लस आई ई और ये हो गया एफ प्लस आई जी। ठीक, तो इनका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आपका कॉलम में था वो रो में आ जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा डी और ये बन जाएगा माइनस आई ई हो जाएगा। और हमने बताया था डायगोनल के एलिमेंट तो आपके रियल ही रहेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे सी हो गया। ठीक, एक एलिमेंट यहाँ पे और मान लिया जाए एफ प्लस आई के मान लेते हैं। अब इनका कॉन्जुगेट लीजिए, यहाँ आना चाहिए। इनका कॉन्जुगेट लेंगे तो एफ माइनस आई जी हो जाएगा। इनका कॉन्जुगेट लेंगे तो एच माइनस आई के हो जाएगा ना। ये हमारी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, जहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ जी एच की, ये कहाँ से हैं, ये सारे आपके रियल से हैं। ठीक, ये सेट कैसा है, इज सेट ऑफ, कैसा सेट है ये, सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये किसका सेट है, सभी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मैट्रिसेज होगा ये, ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, मतलब आप कैसे पहचानेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स को, जो एलिमेंट यहाँ है उनका कॉन्जुगेट यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे है एलिमेंट उनका कॉन्जुगेट यहाँ, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट यहाँ, और डायगोनल के सारे एंट्रीज क्या होंगे, रियल होंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो मैट्रिक्स आपका क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो ये एंट्रीज है, इन सारे एंट्रीज का क्या नाम था, पीछे हमने बताया था सर, पीछे उसमें मैट्रिक्स में बताया था कि इन सारे एंट्रीज का नाम क्या है, कुछ याद आ रहा है?
तो इन सारे एंट्रीज को हम चलो क्या कहते हैं, याद करिए, नहीं याद आ रहा है, चलिए देखिए, इनको हम चलो क्या कहते हैं, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। याद आया, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये तो कहा जाता था। और एक नाम और था, दूसरा क्या था उसका नाम, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज। इन्हीं को हम चलो क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज कहते हैं। अब मान लेते कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी एन ऑर्डर की, और वो कह दे कि इसमें बताइए कि कितने नॉन ट्रिवियल इंट्रीज होंगे, तो हम सब लोग उसकी बात कर लेते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर की दे दी गई है, तो उसके नॉन ट्रिवियल इंट्रीज कितनी होंगी उस पर हम चलो डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये आपकी मैट्रिक्स दे दी गई है ना, ये मैट्रिक्स कैसी है, ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए डायगोनल की, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो इसमें कितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जब रियल है और इनके कितने नंबर ऑफ टर्म है, यन है, तो इनके पास कितने होंगे, यन हो जाएंगे, यन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ना, है ना। अब इसके अपर चलेंगे, जब अपर चलेंगे तो अब क्या हो गया, n-1 स्टेप इसमें बचे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कैसा आता है, इसमें आता है इस टाइप का, क्या नाम है, अभी हम चलो पीछे लिखे थे ना किस टाइप का, d+i करके था, फिर आगे मान लेते f+ig करके था, ऐसे ही था ना। इसका मतलब अब यहाँ से जो आने वाला टर्म है वो पेयर के फॉर्म में है। पेयर के फॉर्म मतलब दो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, दो दो एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ पे अब कितने नंबर ऑफ स्टेप बचे हुए हैं, n-1 बचे हुए हैं, लेकिन इसमें हर स्टेप में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। ऐसे अगले वाले की बात करेंगे, अब उसमें कितने बचे हुए हैं, n-2 बचे हुए हैं, तो इसमें कितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 2 होंगे ना। ऐसे डाट डाट जब हम यहाँ पहुँचेंगे लास्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं इस टाइप का है, e+ig करके है, या सपोज दैट k मान लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में भी तो देखिए 2 हमको डिजिट मिल रही हैं, मतलब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो जब मिल रहे हैं तो इसके लिए भी क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, लेकिन कितने हैं इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 है कि नहीं है। अब इन सब को क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। अब देखिए ऐड करने पे क्या बन रहा है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n+n-1 इंटू 2 प्लस n-2 इंटू 2, ऐसे डाट डाट कहाँ तक जाना है, 1 इंटू 2 तक जाना है। यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म है, n-1 है। अब यहाँ से जो 2 है वो कितने टाइम से हो के बाहर आएगा, सॉरी यहाँ से 2 देखिए हर स्टेप में कॉमन है, तो 2 को पहले आप कॉमन कर लीजिए। तो जब 2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 प्लस n-2 प्लस डाट डाट कहाँ तक, +1 हो गया। अब ज़रा इनका सम करिए, तो सम करने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू n-1 इंटू n/2, यही तो आएगा सम। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इनको आप लिख सकते हैं n प्लस n² माइनस n, ये से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, n²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज हो जाएगी, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज। इन्हीं को हम सब लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो समझ गए ना कि कैसे इसमें आता है। अब यही चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए, लिखिए नोट में क्या है, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंट्रीज in the set of all Hermitian matrices of order n, कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, ओवर फील्ड, किस फील्ड की बात कर रहे थे हम सब लोग, ओवर फील्ड ऑफ रियल, ठीक है ना। फील्ड हमारी क्या होनी चाहिए,
रियल होनी चाहिए। इज इक्वल टू कितना आया था, अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया है, n स्क्वायर आया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, किस में बात कर रहा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में। तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन हर्मिशियन मैट्रिक्स का। अब हम सब लोग चलते हैं अगले डिफिनीशन में, जिसका नाम है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम सब लोग क्या करते थे, यहाँ पे तो हम क्या करते थे, एक पावर थीटा लेते थे, मतलब कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेते थे, तो वही मैट्रिक्स हमको फिर मिल जाती थी। तो जब वही मैट्रिक्स फिर मिल जाते थे तो उसको हम सब लोग क्या कहते थे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैट्रिक्स मिलेगी वो माइनस टाइम होके मिलेगी। तो जब माइनस टाइम होके मिलेगी तो उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगला आपका हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक। चलो इसको देखते हैं हम सब लोग, ये क्या होता है। तो इनके डिफिनीशन लिखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सपोज दैट आर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, n/n आर्डर का है, इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या होगा, इफ़ जब हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लें, मतलब e पावर थीटा करें, तो क्या हो जाए, माइनस टाइम ऑफ e आ जाए, तो इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। या इसी को हम सब लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट का क्या कर दें, कॉन्जुगेट ले लें, तो वो क्या हो जाए, एलिमेंट आपका रो का कॉलम या कॉलम का रो बन के माइनस टाइम आ जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी का एक छोटा सा नोट करके लिखिएगा, नोट है, इफ़ क्या हो जाए, i इक्वल टू जे हो जाए, मतलब रो और कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब रो और कॉलम इक्वल हो जाएगा तो डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब क्या होगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ai इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ai बन जाएगा, ऊपर बार लग जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा जो a है, a इक्वल टू सपोज दैट x प्लस आयोटा y मान लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम a बार लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा y बनेगा। यहीं पे ला के रखिए, तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनको इस तरह से मान लेते हैं, ai कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस टाइम ऑफ x माइनस आयोटा y होगा। इनको ज़रा ओपन करिए, तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा y होगा, और ये आयोटा y ये से कैंसिल हो गया। यहाँ से x इस साइड आके 2x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल 0। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसमें, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में। मतलब कहने की ये है कि अगर डायगोनल के एलिमेंट हैं तो डायगोनल के एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या हों, उनके रियल पार्ट 0 हों, या फिर अगर रियल पार्ट 0 नहीं हो रहा है तो डायगोनल के एलिमेंट ही 0 हो जाए, नहीं तो वो इमेजिनरी हो जाए। रियल पार्ट 0 होने का मतलब यही तो होता है कि वो क्या बन जाए, हमारा इमेजिनरी बन जाए, है ना। यहाँ से क्या डिफाइंड होगा, ये हो जाएगा रियल पार्ट 0, या इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो हमने क्या माना था, इसको इसी को तो हम चलो डायगोनल एलिमेंट कहे हैं, है ना। और जब डायगोनल एलिमेंट को हम कह रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि उनके जो रियल पार्ट होंगे डायगोनल एलिमेंट के, वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उसी को लिख लीजिए आप, देखिए। सो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या मिल गया, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, ऑफ
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे बार बार हम मैट्रिक्स लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस आर क्या हो जाए, आइदर 0 या OR, या फिर क्या हो जाए, प्योरली इमेजिनरी। ये तो हमने अभी यहाँ पे करके दिखाया था। या फिर क्या बन जाए, रियल पार्ट 0 हो जाए, या फिर पूरा ही डायगोनल एलिमेंट ही 0 हो जाए, क्योंकि जो 0 होता है उसको हम रियल पार्ट में भी रख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट में भी रख सकते हैं, है ना। या फिर वो आपका पूरा इमेजिनरी बन जाए। ये हमारा एक नोट दूसरा भी है कि अगर हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाए, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाए, तो उसके डायगोनल के एलिमेंट या फिर 0 हो जाए या फिर प्योरली इमेजिनरी हो जाए, तो उसको हम चलो क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का नोटेशन कैसे होता है, नोट करके इसको भी आप लिख लीजिएगा। मान लेते हैं कोई सेट है, यस इस टाइप का सेट दिया गया है, ये हो गया EI, और यहाँ पे मान लेते हैं D + IE, और ये है आपका F + IG करके मान लेते हैं, ये दिया है, ये BI है, और इसको हम मान लेते हैं H + IK हो गया, और इनको हम CI मान लेते हैं। तो जो यहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, तो यह कॉमन करने के बाद माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे D को आप माइनस कर देना, बाकी को प्लस ही कर देना। ठीक, ऐसे यहाँ भी क्या करना, F को माइनस कर देना, तो F माइनस होगा प्लस IG हो गया, यहाँ पे H को माइनस कर देना, H + IK कर दीजिएगा। ठीक, ये हो गया हमारा C। इस मैट्रिक्स को क्लोज कर दीजिए। ये 3/3 आर्डर की क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी, उन सबको मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे, जहाँ पे ये सारी एंट्रीज क्या होंगी, कौन कौन सी, A B C D E F G H I, सॉरी I नहीं होगा क्योंकि I तो इमेजिनरी का नोटेशन है, G H K, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका रियल से होगा। ठीक, इज सेट ऑफ ऑल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये कैसा है आपका, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्या हो गया, 3 ऑर्डर का। इनके बारे में हमने बताया है, ये कैसे एलिमेंट हैं, इन सबको हम सब लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल, या आप इनको दूसरे नाम से भी जानते हो, वो दूसरा क्या है, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो चाहे हम नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कहो इनको आप, चाहे आर्बिट्रेरी एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहिए, है ना। अब इसमें पूछ लेता है कि बताइए कि इसमें कितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स हमारी n ऑर्डर की है, तो इसमें भी वही है ना, इसमें भी जो एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं या नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आती है, वो भी n² ही होती है। तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखिएगा कि कैसे n² आता है। हमने पीछे वाले में हर्मिशियन में दिखाया था, तो इसके हर्मिशियन में आपसे लोग स्वयं करके देखिएगा, स्वयं करके देखिएगा कि इसमें वास्तव में एंट्री जो आएगी वो n² आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, तो वो चीज़ हम नोट करके आपको लिखा रहे हैं और होमवर्क भी आपको दे रहे हैं। होमवर्क करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वास्तव में n² ही एसेंशियल एंट्रीज होगी कि कोई दूसरी होगी। ठीक है ना, चलो तो अगला नोट करके लिखिएगा, जो हमारा अगला नोट होगा लिखिए, नंबर ऑफ ऑल नॉन ट्रिवियल एंट्रीज in the
सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर फील्ड, ये चीज़ ध्यान रखना, फील्ड को मेंशन जरूर करना, ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर आर इज, क्या होता है हमने आपसे बताया ना, जो स्क्यू हर्मिशियन में होगा, तो सॉरी जो हर्मिशियन में था वही क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन में भी होगा, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मतलब जो प्रॉपर्टी हर्मिशियन में थी वही प्रॉपर्टी इसको स्क्यू हर्मिशियन में होगी, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है, इसको आप प्रूव करके बताइएगा कि ये जो एंट्रीज है नॉन ट्रिवियल, ये वास्तव में हर्मिशियन में होता है कि स्क्यू हर्मिशियन, या दोनों में सेम होता है। ये चीज़ आपको करके बताना है। ओके, तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आगे जो भी होगा आपका ये मैट्रिक का जो टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो इससे रिलेटेड होगी, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की और हर्मिशियन की, इसकी हम सब लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, जैसा भी होगा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।